श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ अध्ययन कर रहे हैं क्रमशः, और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हमने प्रगृह्य संज्ञा के 3 सूत्र पढ़े हैं। वो 3 सूत्र हैं ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, अदशोमात हे। ये 3 सूत्र पढ़े हैं। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम ने कहा ई उ ए जिसके अंत में आते हों ऐसे द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाता है। जैसे नदी के अंत में ई तो आता है पर द्विवचन नहीं है। हरि हरि इसके अंत में ई आता है पर द्विवचन है। इसी तरह भानु भानु ई आता उ आता है, द्विवचन है। फिर रमा रमे रमे में ए, पचते पचेते ए, कहीं भी ई उ ए द्विवचन में दिखाई पड़ता हो तो वह प्रगृह्य कहा जाता है। यह बात पहले बताई गई थी। दोबारा अदसोमात ने कहा अदस शब्द में, अदस शब्द से संबंधी कोई म दिखाई पड़ रहा हो, अदस शब्द संबंधी कोई म दिखाई पड़ रहा हो, उस म के बाद ई उ ए आते हों। ए कहीं आता नहीं है, इसलिए निष्कर्ष रूप में यह बताया था कि अदस शब्द में म के बाद कहीं भी यदि ई उ दिखाई पड़ रहा हो, यानी अमू अमी ये हो, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, चलेगा। तो अमू अमी इसकी प्रगृह्य संज्ञा के बारे में वर्णन पढ़ लिया था हमने, और उसके साथ साथ ईकारांत उकारांत एकारांत सभी द्विवचनों की प्रगृह्य संज्ञा का वर्णन कर लिया था। ठीक है, आज का जो सूत्र है इसका विषय थोड़ा व्यापक है, और इस विषय को, इस सूत्र को हम पूरा समझेंगे, समय लगेगा। एक ही व्याख्यान होगा, 2 कल से होंगे, कल से 2 विषय चलेगा, आज एक ही होगा, क्योंकि प्रारंभ करना था। मुझे लगा कि मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तभी ठीक होगा। दिन भर मैं ऐसे आंख खुला है तब ठीक ठाक है, आंख बंद करते ही मैं लगता है किसी दूसरे ब्रह्मांड में आ गया हूं, जहां किसी कुर्सी पे बैठा हूं और पूरा ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा हूं, गोल गोल। तो मैं ही नहीं, मेरा कुर्सी भी घूम रहा है। मैं ऊपर, कभी मेरे ऊपर कुर्सी आ जाती है, मैं नीचे हो जाता हूं, ऐसा भी लग रहा है। तो हाँ, अब कुछ ये निपात एकाजनांग सूत्र को यदि धैर्य से समझेंगे तो आज कई प्रश्नों के उत्तर भी इसी में आ जाएंगे, कई प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। अब निपात एकाजनांग, निपात एकाच अनांग, ये 3 शब्द हैं इसमें। इसको पहले इस सूत्र से पूर्व के सूत्र में कौन कौन से शब्द संबद्ध होकर आ रहे थे वह जान लेते हैं। इससे पूर्व के सूत्र के अर्थ में हमने खाली इतना जाना था, शे प्रगृह्यम, खाली इतना था ना। प्रगृह्यम शब्द की ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से अनुवृत्ति आ रही थी, और शे यह सूत्र था, यानी शे को प्रगृह्य कहा जाता है, इतना हमने जाना था। शे क्या है इसको बताते हुए हमने यह बताया था कि जो वैदिक व्याकरण में सुप के स्थान पर आदेश हो जाया करता है, सु ओजस अम औजस इत्यादि प्रत्ययों के स्थान पर आदेश हो जाया करता है, वही शे है। ठीक है, उस शे को प्रगृह्य कहा जाता है। अस्मे इंद्रा बृहस्पति, युष्मे इंद्रा बृहस्पति, अस्मे इति युष्मे इति इत्यादि उदाहरण उसमें बने थे। अब ये बताइए यहां नीचे इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा। ये कह रहा था शे प्रगृह्य है, ये कह रहा निपात प्रगृह्य है ना। तो निपात प्रगृह्य, यह बात चालू हो गई तो यानी निपात का प्रसंग शुरू हो गया, यानी प्रत्यय की बात अब नहीं रह गई, शे प्रत्यय की बात नहीं रह गई, यानी शे की बात इस सूत्र में संपन्न हो चुकी, खाली प्रगृह्यम का प्रसंग आ रहा है। तो पूरा सूत्र हो जाएगा निपात एकाजनांग प्रगृह्यम, ये पूरा सूत्र होगा, है ना। तो निपात एकाजनांग प्रगृह्यम बहुत आसान है एक दृष्टि से देखने में, पर इसमें एक पक्ष समझने वाला है, और वह सब पक्ष जब समझाऊंगा तो काफी प्रश्न इस बीच में 2-3 दिनों में आए हैं। आंग क्या होता है इत्यादि को, वह अनांग इस शब्द में समझेंगे। ठीक है, निपात एकाजनांग, निपात पहले शब्द क्या है इसकी परिभाषा बता देते हैं।
निपात किसे कहते हैं, है ना, क्या है निपात। तो आप इसके लिए एक 4 नंबर सूत्र निकालेंगे। 1 4 55 अष्टाध्यायी में, वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा प्राग्रीसरा 55 है या 54 55 56 इन्हीं के आसपास 56 है, चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक आध सूत्र इधर उधर हो जाता है। तो प्राग्रीस्वरान निपाता एक सूत्र है ना, प्राग्रीस्वरान निपाता। और उस सूत्र के तुरंत बाद लिखा होगा 97 नंबर, सूत्र के बाद 96 या 97 लिखा होगा। सूत्र क्या है, प्राग्रीश्वरान निपाता। अभी प्रसंग बस आने के कारण मैं खाली इनको बता देता हूं, ठीक। निपात क्या है, यह प्रश्न आपको आ सकता है, उसका उत्तर यहां है, ठीक है। प्राग्रीश्वरान निपाता हमें इस सूत्र को समझने के लिए आपको निपात क्या है यह समझना पड़ेगा, एक क्या है समझना पड़ेगा, अच क्या है समझना पड़ेगा, और अनांग क्या है समझना पड़ेगा, है ना। इतना समझेंगे तो पूरा सूत्र समझ जाएंगे। प्रगृह्य क्या होता है ये कई बार आ चुका है, तो उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो निपात क्या है उसको बताने के लिए पाणिनि भगवान आगे प्राग्रीस्वरान निपाता एक सूत्र लिखेंगे, सूत्र नंबर 1 4 56, ठीक। इस सूत्र में निपाता गोपाल दत्त पांडे जी वाले अष्टाध्यायी में बोल्ड अक्षर में लिखा होगा, मोटे अक्षरों में, है ना, लिखा है निपाता मोटे अक्षरों में लिखा होगा। और उस निपाता के तुरंत बाद 97 नंबर लिखा होगा, यानी मतलब हो गया 1.4.97, ठीक। तो 1.4.56 से लेकर 1.4.97 तक के बीच में जो 41 सूत्र हैं, ठीक है, कितने सूत्र हो जाएंगे, 41 सूत्र। वो 41 सूत्रों में निपात ही कहे गए हैं, ठीक है। उन 41 सूत्रों में निपातों का वर्णन किया गया है। पर ये तो खाली इसे बताना हो गया, अभी और विस्तार से बताएंगे, है ना। प्राग्रीस्वरान निपाता, इसका मतलब क्या है, पाणिनि जी इस सूत्र में कह रहे हैं आगे जब हम रीश्वर शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे, रीश्वर शब्द कहेंगे, उससे प्राक, उससे पहले तक हम खाली निपातों का वर्णन करेंगे। ऐसा पाणिनि जी इस सूत्र में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रीश्वर शब्द से पहले तक केवल निपातों का वर्णन होगा, ठीक। ये प्राग्रीस्वरान निपाता का है। तो रीश्वर शब्द कहां है, वह आपको 97 नंबर सूत्र में मिलेगा, अधिरीश्वरे। रीश्वर दिखाई पड़ रहा है ना, तो वही यानी प्राग्रीस्वरान निपाता से अधिरीश्वरे तक का जो सूत्र है 41 सूत्र, वह 41 सूत्र क्या कहे जाते हैं, निपात कहे जाते हैं। अच्छा, अब इसी बॉर्डर को देखते जाइए तो आपको 2 सूत्र बाद प्रादयः उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादयः पहले दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। प्राग्रीस्वरान निपाता के तुरंत बाद 57 नंबर पर दिखाई पड़ रहा होगा, 58 पे प्राग्रीस्वरान निपाता, चादयो सत्वे इसके बाद है, और फिर उसके बाद प्रादयः, ठीक। 58 नंबर पर आपको दिखाई पड़ रहा है प्रादयः, दिख रहा है ना, और उससे पहले चादयः। तो अच्छा, फिर 59 नंबर पर उपसर्गा क्रिया योगे। हम पहले इधर थोड़ा सा निपात शब्द क्या है इसको यहां ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, है ना। इधर देखिएगा, निपात के अंतर्गत कुल 41 सूत्र हैं, और निपात एक प्रकार के ऐसे शब्द हैं संस्कृत में जिनको हम अव्यय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अव्यय, यानी वो रहेंगे, बहुत छोटे मोटे शब्द रहेंगे, लेकिन उनका अर्थ बहुत व्यापक रहेगा, और उनके शब्दगत स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वह जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो निपात हैं। उन निपात का निरूपण भगवान पाणिनि ने 1.4.56 से लेकर के 1.4.97 तक कुल मिलाकर के 41 सूत्रों में किया है, जिनमें प्रमुख कौन है वो मैं बता देता हूं। प्रमुख कौन है,
तो कहेंगे च आदि, च आदि, ठीक, च आदि निपात हैं। फिर उसके तुरंत बाद क्या कहा, प्रादि। प्रादि कौन है, प्र इत्यादि, प्र परा अपसम, जिनको हम इसी के तुरंत बाद कह रहे हैं उपसर्गा क्रिया योगे, जिनको हम उपसर्ग भी कहते हैं, जिनको हम उपसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो च आदि, प्र आदि, फिर उसके बाद और भी कई हैं जिनको हम शॉर्टकट में लगभग 20 सूत्रों में हैं, जिनको शॉर्टकट में हम गति कह देते हैं। गतिश्च, गतिश्च सूत्र होता है, उसके बाद उसी में उरियादि चिदाचश्च अनुकरणम चानिति परम आदरानादरेव सदसती भूषणेलम अंतर परिग्रहे, उसी में साक्षात प्रभृतिनि च भी है कुछ, मतलब इत्यादि। तो उरी आदि, साक्षात इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक, अव्यय टाइप के शब्द हैं। तो चा आदि, प्रा आदि, गति, और फिर उसके साथ साथ क्या है, कुछ कर्म प्रवचनीय भी हैं। क्या है, कर्म प्रवचनीय भी हैं। कर्म प्रवचनीया दिखाई पड़ रहा होगा एक सूत्र, 84 के आप बाद होगा, 83, चलिए ठीक है, 83 नंबर पर कर्म प्रवचनीया है। तो इतने कुछ कुछ प्रमुख हैं, च, वा, ह, तू, ऐसे कुछ करके शब्द हैं, जिन शब्द से आप व्युत्पत्ति करके उनका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। वो शब्द डायरेक्ट रेडीमेड बने हुए आए हैं और अव्यय हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ऐसे शब्द हैं, कुछ विशेष शब्द हैं, ठीक है। तो वो शब्द निपात कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, निपात। ये च आदि कौन है, इसके लिए पाणिनि भगवान का आपको गणपाठ देखना पड़ेगा, लिस्ट देखनी पड़ेगी कौन कौन है। प्र आदि कौन है, उसके लिए पाणिनि भगवान के गणपाठ का वही पहला अध्याय देखना पड़ेगा, कौन है प्र आदि, तो वहां लिस्ट देंगे, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, ये प्र आदि है। इसी तरह गति के अंतर्गत आने वाले उरी इत्यादि, उरी, उररी इत्यादि हैं। कर्म प्रवचनीय के अंतर्गत अनु, फिर उसके बाद उप, अधि इत्यादि हैं उसमें भी। तो मतलब कुछ ऐसे अव्यय टाइप के शब्द जो होते हैं, शब्द स्वरूप होते हैं, उनको हम कहते हैं निपात, ठीक है। क्या कहते हैं, निपात। इन निपातों का वर्णन कहां मिलेगा, संक्षिप्त में मैंने बता दिया, च आदि हैं, प्र आदि हैं, साक्षात इत्यादि हैं, उरी इत्यादि हैं, संक्षिप्त में यह वर्णन जान गए। इनका विस्तृत विवरण कहां मिलेगा, 1456 से 1497 तक के सूत्रों की व्याख्या में, ठीक है। तो उसमें कभी कभी हम जो अव्यय विभक्ति प्रतिरूपका, नहीं, उपसर्ग विभक्ति प्रतिरूपक इत्यादि को भी माना है, चलेगा। कुछ ध्यान भटका रहे हैं लोग, हाँ, तो यहां तक पहुंच गए। तो क्या है निपात, यह जान गए। गण और धातु पाठ के ग्रंथ के लेखक, दोनों के लेखक भगवान पाणिनि ही हैं। लेखक कौन है वो मत बताइए, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो निपात क्या है आप जान गए। अच्छा, निपात क्या है, इनके कुछ छोटे छोटे अर्थ होते हैं। अ भी एक निपात है, अ निपात है, उस निपात का क्या अर्थ, बहुत सारे अर्थ हैं। ई भी एक निपात है, उसके भी कुछ अर्थ हैं। उ, बहुत सारे अर्थ हैं। अच्छा, इन निपातों का स्वरादि निपातम अव्ययम के अंतर्गत तथा चादयो सत्वे के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते हुए मैंने कुछ लिस्ट दी है। लघु सिद्धांत कौमुदी में आप जब देखेंगे लगभग किस भाग के आसपास होगा, 125 के आगे ही होगा। षडलिंग कहां समाप्त होता है, हाँ, 125 के आसपास ही होगा भाग नंबर। वहां अव्यय 125 के बाद ही अव्यय प्रकरण शुरू होगा, उसमें स्वरादि निपातम अव्ययम और उसको क्या कहते हैं, चादयो सत्वे इत्यादि सूत्रों की व्याख्या मैंने की है, ठीक है। वहां सारी लिस्ट भी दी है, और ये भी आप रेफरेंस के रूप में अष्टाध्यायी.com पर 56 नंबर निकाल करके वहां से आगे तक खोज सकते हैं। अभी निपात कोई एक ऐसा तत्व होता है जो कुछ रेडीमेड टाइप के शब्द होते हैं, ठीक। ये निपात क्या है आप जान गए। अब आ जाइए, एकाच क्या है।
एकाच क्या, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो एकाच का मतलब एक, मतलब जानते ही हैं, एक अकेला, है ना। अच मतलब स्वर। अच का तात्पर्य क्या होता है? अ ई उ रे रे ए ओ ऐ औ। आप कहेंगे यहां अच नहीं है, यहां अज है ना, अज है। तो होता क्या है, वर्ग के पहले वर्ण के तुरंत बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो तो उस वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, या कोई भी वर्ण ना हो तो भी वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है ना। अच अंत अजंत कहते हैं हम लोग, अच अंत अजंत कहते हैं ना। वैसे ही जगत ईश जगदीश कहते हैं, है ना। वाक वाग बन जाता है, उत उद बन जाता है, ऐसे ही अच अज बन गया है। तो अज जो यहां दिखाई पड़ रहा है वह है क्या? एक। इसको तोड़ेंगे तो ऐसे निकलेगा एक अच। इन दो शब्दों का समास होकर एकाच बना है। कैसा समास हुआ है? एकश्च असौ अच्च इति एकाच। मतलब जो एक है और स्वर भी है, एक है और स्वर है, वह एकाच। एक है और स्वर है, यानी जैसे मान लीजिए ई क्या है, कितने है ये? एक है ना, और स्वर है कि नहीं है। तो जो एक है और स्वर भी है उसको कहा जाता है एक स्वर स्वरूप जो निपात है उसको कहा जाता है एकाच निपात प्रगृह्यम, प्रगृह्य कहा जाता है। ठीक। तो ई यदि कोई निपात है, अ यदि कोई निपात है, उ यदि कोई निपात है, तो ये सारे के सारे निपात क्या कहे जाएंगे? क्योंकि एक हैं और अच हैं, इस कारण से ये प्रगृह्य कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? प्रगृह्य। अच्छा, च भी एक निपात है, प्र भी एक निपात है, निपात है, पर च और प्र एक नहीं है। च में च और अ दो हैं, प्र एक नहीं है। प्र आपको एक दिख रहा होगा पर हमको तीन दिख रहा है, प र अ तीन है ना, प्र में तीन अक्षर हैं, तो इसलिए यह एक नहीं है, ये सब एक है। आप समझ गए? एकाच। जो एकश्च असौ अच च, एक एक है और वह अच भी है, उसको कहा जाता है एकाच। एक है और वह अच भी है, उसको कहा जाता है एकाच। ठीक। यह अनेक है और अच भी नहीं है, कुछ हल भी आ गया है बिचवा में, है ना। इस कारण से ये एकाच शब्द से यहां अभिप्रेत नहीं है। एकाच शब्द से किसको अभिप्राय लिया गया है? जो एक हो और अच भी हो। अच्छा, एक इसको भी लेते हैं, प्र आदि के अंतर्गत एक है आंग। यह एक है कि अनेक है? एक दृष्टि में आप कहेंगे यह तो अनेक है, एक तो नहीं है। पर कभी भी हम वर्णों को गिने तो जिसकी इत संज्ञा हो सकती है, जिसका लोप हो सकता है, उसका इसकी इत संज्ञा और लोप करने के बाद हम गिने। तो आंग में से जब हम इस ग की इत संज्ञा और लोप कर लेंगे तब देखेंगे, तो आंग में से गच्छति के बाद आ जुड़ता है ना, आ गच्छति, एक ही वर्ण तो है। तो यह एक है और अच भी है, इस कारण से यह भी एकाच है। ठीक है, बात समझ गए? तो एक हो और अच भी हो, ऐसे एकाच निपात को निपातो यह एकाच, वही बात फिर से कह रहे हैं ना। निपातः जो निपात भी है और एकाच भी है, एक है और स्वर वर्ण है। ठीक। ऐसा साथ ही साथ एक और विशेषता लगाई। क्या? एक अच के बाद और क्या विशेषता लगाई है? अनांग। ये अनांग क्या है? अनांग क्या है? तो अनांग के बारे में बता दूं। देखिए, हम किसी को निषेध करने का निषेध सूचक शब्द जब जोड़ते हैं ना, निषेध सूचक शब्द जोड़ते हैं तो आगे अ जुड़ जाता है। जैसे ब्राह्मण
जो ब्राह्मण नहीं है वो अब्राह्मण, मनुष्य, जो मनुष्य नहीं है वह अमनुष्य, आगे जुड़ जाता है ना। जैसे पुरुष, जो पुरुष नहीं है वह अपुरुष, है ना। जो कुशल नहीं है वह अकुशल। परंतु यदि शब्द का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो आगे अ नहीं जुड़ता है, अन जुड़ता है। आगे अ नहीं जुड़ता, क्या जुड़ता है? अन। तस्मान नुडची ये नियम है, परंतु अभी वो नियम हम नहीं पढ़े हैं, संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं। जैसे आदि, जो आदि नहीं है वह अनादि, अन जुड़ गया, आदि नहीं जुड़ा, है ना। जैसे अश्व, जो अश्व नहीं वह अनश्व, है ना, समझ रहे हैं। तो इसी तरह जो आंग नहीं है वह अनांग, अन आगे जुड़ा है, इस अन को हटा लीजिए तो क्या बचेगा? आंग से वर्जित। वही बात यहां लिखा, समझ गए। तो अब आप इस सूत्र में निहित सभी शब्दों का अर्थ समझ गए होंगे। निपात क्या है यह मैंने कुछ उदाहरणों से बता दिया। एकाच क्या है कि जो एक हो और स्वर वर्ण हो, ठीक, साथ ही साथ वह निपात भी हो। निपात भी हो, एक अकेला हो और स्वर वर्ण हो, उसको क्या कहा जाएगा? यहां प्रगृह्यम शब्द का संबंध से अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, तो जो एक हो, स्वरवर्ण हो, वह निपात भी हो, साथ ही साथ आंग से वर्जित भी हो, आंग से वर्जित भी हो, उसको प्रगृह्य कहा जाएगा। यह पूरे सूत्र का अर्थ हुआ। सूत्र का पूरा यही अर्थ है कि यह एकाच, एकश्च असौ अच, यह एकाच यानी एक है और अच भी है, एक है और अच भी है, साथ ही साथ निपात भी है, साथ ही साथ आंग से विवर्जित भी है, यानी आंग नहीं है। क्योंकि आंग देखिए, आंग में भी ग की संज्ञा लोप होने के बाद बचता है एक के आ, तो ये भी एक है और अच है। इस आ को छोड़ दीजिए, इस आ को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एक हैं और अच हैं वे सारे के सारे निपात भी प्रगृह्य कहे जाते हैं। ठीक है। प्रगृह्य संज्ञा होने के फलस्वरूप क्या होता है? प्रगृह्य संज्ञा होने के फलस्वरूप क्या होता है वह बात आप ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम में भी समझे हैं, अदसो मात में भी समझे हैं और शे में भी समझे हैं। क्या होता है फल? संधि कार्य नहीं होता है, प्रकृति भाव हो जाता है, यथावत बचा रह जाता है। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, इस सूत्र से। तो देख लीजिए फिर से, अब मैं वृत्ति पढ़ रहा हूं। एकश्च असौ अच, एक है और वह अच भी है, इति एकाच, उसको एकाच कहा जाएगा। तो जो निपात है और एकाच है, साथ ही साथ आंग से वर्जित भी है, वह प्रगृह्य संज्ञक होता है, भवति यानी होता है। स्पष्ट है? इत्युक्ते यह एक वर्णस्य भवति, एकः एव वर्णः यत्र दृश्यते, यह एकः एव वर्णः अच् वर्णः एव, यह एकः एव वर्णः अच् वर्णः एव निपातत्वेन गृहीतः भवति, निपातः भवति। पुनश्च सः आंग वर्जितः अपि भवति, तर्हि तस्य प्रगृह्यम् इति संज्ञा व्याकरण शास्त्रकारेण स्वीकृता। तो सह प्रगृह्य संज्ञा भवति। अब उदाहरण दे रहे हैं, देखिए अ एक निपात है, निपात है, उसके साथ साथ अच्छा निपातों का कुछ अर्थ होता है, कभी कभी कह देते हैं ना आ, ऐसे बोल देते हैं ना, तो उसका भी कुछ अर्थ होता है, मतलब कुछ रोकना चाह रहे हैं कि बोलते हैं ना, तो वो जो मुंह से निकली हुई ध्वनि है उस ध्वनि को लगता तो है ना। तो मुंह से जो अचानक निकल जाने वाले ध्वनि है वह निपात होता है, वैसे भी निपात होते हैं, उनके भी कुछ कुछ अर्थ होते हैं, है ना। तो अपे ही हटो हट हट, उस अर्थ में यह है ना, अपे ही। तो ये है, एक है, स्वर वर्ण है, एक है, निपात भी है ना, एक भी है, अच भी है, उसके साथ साथ अनांग भी है। पूरी बात स्पष्ट है ना।
आ एक निपात है, आ एक एकाच है, एक भी है, स्वरवर्ण भी है, साथ ही साथ आंग से वर्जित भी है। आंग तो नहीं है ना, आंग मतलब आ दिखाई पड़ता, आंग होता तो आ दिखाई पड़ता, या आ तो दिख नहीं रहा है ना। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह निपात है, एकाच है, अनांग है, इस कारण से यह प्रगृह्य है। और जो प्रगृह्य होता है उसके तुरंत बाद स्वरवर्ण आने पर प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, इस सूत्र के कारण संधि कार्य नहीं होता, प्रकृति भाव हो जाता है। वह स्वरवर्ण जैसा था उसी प्रकृति में रह जाएगा, उसमें कोई विकृति नहीं आएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। इ इंद्रम पश्य, इ इ इ एक है, स्वरवर्ण है ना, एक है, स्वरवर्ण भी है, निपात भी है, आंग भी नहीं है। चार विशेषताएं होनी चाहिए, मतलब तीन विशेषताएं होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। क्या? वह निपात हो, वह एक हो, वह अच हो, तीन विशेषता होनी चाहिए। चौथी क्या? वह आंग ना हो तो प्रगृह्य है। ठीक है। इ इंद्रम पश्य, देखिए इ निपात है, एक है, स्वरवर्ण भी है, प्रगृह्य नहीं है। ठीक है, चलेगा जी? प्रभु जी आदेश करें। तो अब हाँ, बार बार हाई लिख रहे हैं। तो इ इंद्र, ये चार विशेषताएं समझ गए? ये चार विशेषताएं जिनमें है वह प्रगृह्य है, मतलब तीन विशेषताएं हैं, एक नहीं है। तो ई भी वैसे ही है, क्या है? निपात भी है, एक भी है, स्वरवर्ण भी है, इस कारण से, और आंग से वर्जित भी है, इसलिए प्रगृह्य है। प्रगृह्य होने के कारण दोनों में संधि कार्य नहीं होगा। इसी तरह उ उत्तिष्ठ, उ उ उ उ उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, तो ये जो उ थोड़ा उतावलेपन के लिए कह रहे हैं, तो उ उत्तिष्ठ है ना, तो ये उ जो है ये भी एक है, आंग से वर्जित है, निपात है ना, स्वरवर्ण है, इस कारण से यह भी प्रगृह्य है, और यहां भी संधि कार्य नहीं हुई। चार उदाहरण, ये तीन उदाहरण समझ गए होंगे। चौथा उदाहरण दे रहे, आ एवं नुमन्य से, यहां पर हमें समझना है। आ एवं नुमन्य से, यहां पर ये वाला जो उदाहरण दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो उदाहरण दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों उदाहरण कैसे हैं? ये दोनों उदाहरण थोड़े समझने हैं। तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा धैर्य रखें, समझाते हैं। अब एक बात और सिद्धांत के रूप में बता देते हैं। अइऊण सूत्र पढ़ा था जब हम लोगों ने, कौन सा सूत्र? अइऊण। तो अइऊण सूत्र पढ़ते समय एक विषय आया था कि अ, इ, उ, इन तीनों में संधि क्यों नहीं हुई? अ, इ, उ, इन तीनों में संधि कार्य क्यों नहीं हुआ? आ के बाद ई हो तो गुण हो जाता है ना, ई के बाद उ हो तो ई को यच यण हो जाता है, अथवा ए हो जाता, ए के बाद ये उ होता तो स्वरवर्ण हो जाता। ठीक, तो अब थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको उत्तर मिलेगा, चिंता मत करें, आपका विषय मेरे बुद्धि में है। अभी हम कहा आंग बताना शुरू किए, आंग बताएंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो क्रम रूप से चलेंगे। अब बात समझ रहे हैं, अ इ उ में संधि क्यों नहीं हुई? तो ये इसका उत्तर एक तरह से ये भी उत्तर देते हैं। एक उत्तर यह है कि असंदेह के लिए, एक उत्तर यह है कि उन मूल सूत्रों में अन्य सूत्र नहीं लगेंगे। एक उत्तर यह है, इस तरह से भी कहते हैं कि वह एक स्वरवर्ण 18 अवर्णों का सूचक एक निपात है, इस कारण से वह अ एक है, अच है, निपात है, इस कारण उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। उसके पर में स्वरवर्ण होने पर अ ई में कोई संधि नहीं हुई, इसी तरह ई उ में कोई संधि नहीं हुई, है ना। अ ई उण में इस कारण संधि कार्य नहीं हुआ। यह भी एक समाधान इस निपात एकाजनांग सूत्र के कारण लोग बोलते हैं। भविष्य में आपसे कोई पूछेगा कि अ ई उण में, अ ई उ में परस्पर संधि क्यों नहीं हुई, मैं एक बार संक्षेप में बोल चुका हूं, तो वहां आप यह कारण बता सकते हैं, विस्तार से बता सकते हैं ना, कि अ एक निपात मान लेंगे, हम ई एक निपात मान लेंगे, उ एक निपात मान लेंगे, काम चल जाएगा, है ना। अब आते हैं आ पर। देखिए आ जो है ना, ये दो है। क्या है? दो। मतलब दो का तात्पर्य क्या है? एक तो शुद्ध शुद्ध आ है, जैसे हम कहते हैं आ, ऐसे बोलते हैं ना,
किसी को चोट लग गई या कहीं डरा दिया, हाँ ऐसे भी बोलते, आ भी बोलते कुछ लोग। तो वो जो आ है ना, अच्छा कोई कोई बात आपको याद दिलाया, ऐसे बोलते, याद आया याद आया, ऐसे बोलते ना, वह आ है। और एक गच्छति के पहले लगने वाला आ, गच्छति वाला आ है। ये दोनों आ में अंतर है। लौकिक व्यवहार के आधार पर मैंने बता दिया कि इन दोनों में अंतर है, पर अब आ और आंग में हम अंतर समझेंगे। यहां एक श्लोक के माध्यम से इसका निरूपण किया गया है। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च यः एतमातम गिनम विद्यात वाक्य स्मरणयो रंगित। यह श्लोक समझ जाएंगे तो हम जान जाएंगे क्या है आ और क्या है आंग। अभी वो चिल्ला रही थी, उसको भी कहा जाता आ, बोलिए ना, तो वो तो उधर से वैसे ही। तो ये आ और आंग का अंतर अब पहले समझते हैं। यहां जो दिखाई पड़ रहा है ना, पहले खाली बता देते हैं, उदाहरण समझा देते हैं, फिर अंतर समझाएंगे। यहां अभी मैं खाली बता रहा हूं, इस आधार पर मानिए यह आंग नहीं है, आ है। ठीक, आ और आंग में अंतर होता है। ठीक है, तो आ और आंग में अंतर होता है। तो मान लीजिए यह आ है, ठीक है। यदि यह आंग होता तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती। ठीक है, यदि यह आंग होता तो क्योंकि आंग से वर्जित एक स्वर वर्ण वाले निपात को प्रगृह्य कहा जाता है। एक स्वर हो वो निपात हो, तो यह एक है, स्वर भी है, आंग से वर्जित भी है, आ है। यह आंग नहीं है, आ है। दोनों में आ ही बचता है, आंग में भी आ बचता है, आ में भी आ बचता है। तो हम कैसे पहचाने कौन आ है कौन आंग है, वो पहचान इस श्लोक के माध्यम से हम बताएंगे। पर अभी खाली इतना समझ कर रखिए कि यह आ है, आंग नहीं है। ठीक है, चलेगा। तो यह आ है, इस कारण से यह आंग से वर्जित है। आंग से वर्जित एक स्वर वर्ण वाला निपात प्रगृह्य होता है, यानी यह प्रगृह्य है। इस कारण इन दोनों में संधि कार्य नहीं हुआ। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो गया। ठीक है, आ एवं न मन्य से, आ ऐसा तुम मानते हो। अब फिर उसके बाद यह स्मरण अर्थ में आ एवं किल तत्, ये भी आ है, निपात है, एक है, अच है, पर आंग नहीं है। अभी हम कह रहे हैं इस कारण से मान लीजिए आंग नहीं है, इस कारण यह निपात है, आंग नहीं है, और एक है, अच है, इस कारण यह प्रगृह्य है। प्रगृह्य होने के कारण इसमें पर में स्वर वर्ण आने पर संधि कार्य नहीं हुआ। ये बात भी समझ गए। अब निपात इति किम प्रश्न उठता है। निपात इति किम, निपात होना चाहिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना। तो यहां चकारात्र जहारात्र ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, चकारात्र जहारात्र निपात इति किम, सूत्र में यह प्रश्न उठ रहा है कि भाई निपात ऐसा क्यों कहे। ठीक, तो यहां ठीक है, चकार में ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसको उदाहरण को समझने के लिए पहले चकार का हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब समझेंगे। चकार का ऑपरेशन कर देते हैं। अभी इस आ आंग में अंतर है, ये हमें समझना है, ये बाकी है, इसके लिए धैर्य रखिएगा। ठीक है, पर चकार अत्र और जहार अत्र, इसको पहले समझ लेते हैं। प्रश्न क्या उठाया है, निपात एका जनांग, इस सूत्र में निपात शब्द क्यों रखा गया। चलिए नहीं रखते हैं, इन्होंने पूछ लिया क्यों, प्रश्नवाचक चिन्ह हट गया तो हटा देते हैं, देख लेते हैं। तो जो एक स्वर वर्ण हो, एक हो अकेला स्वर वर्ण हो और उसके साथ साथ आंग भी ना हो, उसको प्रगृह्य कहने लगते हैं। सभी एक स्वर वर्ण वाले को, सभी जो एक स्वर वर्ण होता वह सभी प्रगृह्य होने लगता। तब तो कौनो स्वर संधि नहीं होती, कहीं ना कहीं तो एक स्वर मिलता। अच्छा, और सब जगह तो नहीं मिलता, पर चकार में आप जानते हैं क्री धातु का यह रूप है,
क्री धातु को डबल होकर क्री क्री पहले बनता है, क्री क्री को क क्री करके च क्री बनता है, और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है अणल, जिसका बचता है केवल अ। ठीक, प्रत्यय क्या है? अ, अणल का अ। ठीक, तो अब इस अ के कारण इस री को वृद्धि होकर आर हो जाता है, तो यह चकार इस तरह बना हुआ है। चकार को मैं इसलिए तोड़कर चकार अ अलग अलग लिख दिया। ठीक, और इसके बाद अत्र है, क्या है? अत्र। इसी तरह जहार शब्द भी होता तो ह्री धातु से जहरी था, उसको वृद्धि होकर जहार हुआ है, प्रत्यय इसमें लगा हुआ है अणल का अ, और उसके बाद अत्र हम जोड़ दिए। ठीक, अब यह जो अणल प्रत्यय दिखाई पड़ रहा है, अणल प्रत्यय जो दिखाई पड़ रहा है, यह एक है कि नहीं? अच है कि नहीं? यह एक है, अच है, आंग भी नहीं है, इस कारण यह भी प्रगृह्य होने लगता। यह प्रगृह्य होने लगता तो चकार में जो अ है, अ निपात नहीं है, प्रत्यय है, वह अ के कारण उस अत्र के साथ उसकी संधि नहीं होती। चकार अत्र में संधि नहीं हो पाती, चकारात्र नहीं बन पाता, प्रगृह्य संज्ञा होने लगता, इसकी भी होने लगती ना। तो अब यहां बता रहे हैं कि चकारात्र जहारात्र ये दोनों समझ गए होंगे, इस कारण निपात शब्द की आवश्यकता है। जब निपात कह देंगे तो ये दोनों चकार हरिओम। अब आवाज आ रही होगी। अचानक बोलते बोलते हमारे आवाज की बैटरी खत्म हो गई थी। मतलब ये जो चार्जिंग होने वाला सेल, ये सेल अकेला सेल है, दो सेल खाली, ये दो सेल है 1000 रुपए के हैं। मतलब एक अकेला सेल कम से कम 600-700 रुपए का होगा, क्योंकि 1960 रुपए में कितने का आया था पता नहीं, याद नहीं है, पर एक सेल कम से कम 600 रुपए का है, और वो खत्म हो जाता है। चलिए कोई, अब आ रही ना आवाज। तो अब ये बता रहे हैं एकश्च असौ अच इति एकाच, ये बात हो गई थी। हाँ, हम कहा चल रहे थे? निपात क्यों रखने की जरूरत है ना? क्योंकि निपात रख देने के कारण चकार में जो अ है वह प्रत्यय है, निपात नहीं। जब निपात कह देंगे तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाएगी, वो तो प्रत्यय है ना। नारायण नारायण। तो चकारात्र जहारात्र बन जाएगा। चलिए ठीक है, एकाच ऐसा क्यों कहा गया? एकाच के ऊपर प्रश्न उठाने लगे। चलिए, हटा दिया। ठीक, तो एकाच क्यों कहा गया? उदाहरण दे रहे हैं, क्या? प्राग्नये वाचमीरय, एक हो और अच हो। यहां देखिए, प्र है, अग्नये है। यदि एकाच न कहते तो आंग से वर्जित जो भी निपात है वह प्रगृह्य होने लगता। आंग से वर्जित जो भी निपात है वह प्रगृह्य होने लगता है ना। तो आंग से वर्जित प्रानिपात है, यह भी प्रगृह्य होता, तो यहां संधि नहीं होती। प्र आदि प्रादि नहीं बन पाता, च आदि चादि नहीं बन पाता, प्र अग्नि प्राग्नि नहीं बन पाता, है ना। स्पष्ट है। तो यही प्र आग्नये वाचम ईरय में प्र आग्नये ऋग्वेद का मंत्र है 10वें मंडल का, इसमें प्र अग्नये प्राग्नये नहीं बन पाता। ठीक, अब तीसरा प्रश्न पूछा। चलिए ठीक है, निपात और एकाच की जरूरत है। चलिए तो अनांग शब्द को हटा देते हैं।
ठीक है, अनांग को, यानी एक हो, स्वरवर्ण हो, निपात हो, तो उसको प्रगृह्य कहा जाएगा। यही इतना कहा जाता। आंग से वर्जित हो ऐसा न कहा जाता तो क्या होता? तो आ उदकांतात, है ना, आंग उपसर्ग लगा है, उदकांतात, आ उदकांतात बन जाता है ओदकांतात, बन जाता है ना। ओदकांतम स्निग्धो जनो नुगंतव्य, कालिदास ने यह प्रयोग किया है अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के विदाई के प्रसंग में, कि जहां तक जल दिखाई पड़ता है, जल के समीप तक अपने प्रेमी जन को, स्नेही जन को विदा करने के लिए जाया जाता है। तो वहां आ उदकांतात यानी मर्यादा अर्थ में आ यहां लगा हुआ है। तो यह आ जो है ना, यह आ नहीं है, आंग है। क्या है? आंग है। अब आप कहेंगे, एक जगह कह रहे थे यह आ है, आंग नहीं है, ये कह रहे आ नहीं है, आंग है, हम कैसे पहचाने? अभी बताएंगे ना, ये श्लोक याद कर लीजिएगा, जान जाएंगे पहचानना, है ना, अभी बताएंगे, धैर्य रखिए। तो ये आंग है। यदि सूत्र में अनांग न कहते, यदि सूत्र में अनांग न कहते तो आंग की भी प्रगृह्य संज्ञा होने लगती है, और आ उदकांतात का ओदकांतात नहीं बन पाता, नहीं बन पाता ना, आ उदकांतात ही रह जाता, प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण संधि नहीं हो पाती। ठीक है। प्रअग्नये वाचम ईरय का तात्पर्य अग्नये वाचम प्र ईरय, प्र उपसर्ग है, उसको ईरय के साथ जोड़ दिया जाता है। वेद में उपसर्ग जो होते हैं वो व्यवहित रूप में भी लगते हैं। तो अग्नये वाचम प्रेरय, अग्नि के लिए वचन को प्रेरित करिए। ठीक है, अग्नि के लिए वचन बोलिए। ठीक है, यह तात्पर्य है। अब आ उदकांतात, ओदकांतात न बन पाता, उदक यानी जल के समीप तक मर्यादा है, यहां मर्यादा अर्थ में आंग मर्यादा भी विध्यो नियम है। तो अब ओदकांतात नहीं बन पाता, ये बात समझ गए? चलिए ठीक है। अब हमें समस्या और पूरे सूत्र में कहीं नहीं है, हमें समस्या केवल एक अंश में है। क्या अंश में है? ये हम कैसे पहचाने कौन आ है और कौन आंग है? क्योंकि आ और आंग को दोनों को एक साथ रख के कंपेयर कीजिए, तो जो दोनों में भी आ की संज्ञा होने के बाद बचेगा आ, ये द्वि हैं, इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ये अंतर है। तो हम पहचाने कैसे? अच्छा, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, वह अंत में बताएंगे, पहले इसका समाधान कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ वो भी हो ही जाएगा। तो यह श्लोक ध्यान रखिएगा। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च यः एतमातंगितम विद्यात वाक्य स्मरण यो रंगित। ईषद अर्थे, देखिए आ जो दिखाई पड़ता है, हम कैसे पहचाने कि यह आ है कि आंग है ना? जैसे धुआं भी एक के तरह दिखाई पड़ता है और कोहरा भी एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। दूर से हम देख करके नहीं जान सकते कि धुआं है कि कोहरा है, बहुत ज्यादा अंतर वैसे बहुत विशेष रूप से हो सकता है, कुछ सूक्ष्म दृष्टि से जान जाए, पर कुछ समानता है। तो वैसे ही आ और आंग में भी समानता है, उसी तरह जानना पड़ेगा हमको अर्थ के आधार पर। यदि चार अर्थ में उसका प्रयोग किया गया है तो वह आंग है, और यदि वाक्य में प्रयोग किया गया है, किसमें? वाक्य में, और स्मरण करने अर्थ में, याद करने अर्थ में वाक्य में सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है, यह स्मरण करने अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो वह अज्ञित है। अज्ञित है यानी गा की संज्ञा वाला आंग नहीं है, वह आ है। ठीक है, तो वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में आंग नहीं रहता, आ रहता है। ठीक है, जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वह आ है। जैसे यहां देखिए, यह आ एवं नुमन्य से यह आ जो दिखाई पड़ रहा वह एक वाक्य में प्रयोग है। ठीक है, वाक्य बोलते बोलते किसी ने कुछ बोला कि चलो भाई हमारा यह सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि गोबर पवित्र नहीं होता है।
एवं नु मन्य से, अच्छा तुम ऐसा मानते हो, ये वाक्य में है ना, ऐसा तुम मानते हो। कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे गोबर प्रजाति के लोग तो उन लोगों को ऐसे बोलते बोलते कह दिया, तो ये वाक्य में है। अच्छा, तो अब चलिए, एक घटना है, दो अलग अलग दो लोगों के सामने वही घटना घटी है। एक व्यक्ति ने आंशिक रूप में देखा है, एक व्यक्ति ने पूरी तरह देखा है। ठीक, एक व्यक्ति ने देखा कि आग लग गई, आग लगी हुई, धुआं उड़ रहा है बहुत, सब लोग बुझा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने आग लगाते हुए भी देखा है ना। अब दोनों व्यक्ति कुछ दिन बाद एक जगह मिले, बात चलने लगी। क्या बात चलने लगी? अरे भैया तुम जानते हो वहां आग लग गई थी। हाँ मैं जानता हूं आग लग गई थी। अच्छा, और मैं जानता भी हूं कि उसी आदमी ने लगाई थी। क्यों लगाई थी? उन दोनों में झगड़ा हुआ था तो उसको दुश्मनी थी, वो गया आग लगा दिया। अच्छा ये बात थी, ये कहते हैं ना, अच्छा ये बात थी। ये जो हम याद कर रहे हैं, पिछली बात को याद कर रहे हैं, उस स्मरण अर्थ में यदि प्रयोग किया गया हो एवं की लतत, अच्छा ऐसा था वो, अच्छा वो ये बात थी, ये जो कहते हैं ना, वो होता है स्मरण अर्थ में। स्मरण अर्थ में प्रयोग किया जाए तो यह क्या है? अंगित है, ग की संज्ञा वाला नहीं है। देखिए, गित मतलब होता है जिसमें ग की संज्ञा हुई हो, बराबर आंग, है ना। गित मतलब आंग है, क्योंकि ग की संज्ञा है। और अंगित जिसमें ग की संज्ञा नहीं हो, है ना। अंगित मतलब ग की संज्ञा जिसमें नहीं हो, तो गित के आगे आ जुड़ गया, तो आंग के आगे क्या जुड़ जाएगा? अनांग, यानी आंग नहीं है, आंग से वर्जित आ है, अनांग है, यानी मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, आ है। ठीक, तो वाक्य और स्मरण इन दो अर्थों में आ है, और बाकी चार अर्थों में कौन कौन से? ईषद अर्थ में, क्रिया के योग होने पर, मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में जो आ दिखाई पड़ता है वह आ नहीं होता, अपितु आंग होता है। क्या कह रहे हैं? इन चारों अर्थों में, ईषद अर्थ में, ईषद के अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में। अभी इन चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ईषद क्या है, क्रिया योग क्या है, मर्यादा क्या है, अभिविधि क्या है, ये चारों एक्सप्लेन करूंगा, चारों के एक एक उदाहरण दूंगा। तो ये ईषद अर्थ, क्रिया का योग, मर्यादा अर्थ, अभिविधि अर्थ, इन चारों अर्थों में जो आ दिखाई पड़ता है, एतम आतम, इस आ को गीतम विद्यात, गीत है ऐसा समझिए, ग की संज्ञा वाला है ऐसा समझिए। समझ गए? ईषद अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में, अभिविधि अर्थ में जो आ दिखाई पड़ता है, एतम, उसको गीतम विद्यात, गीत है, ग की संज्ञा वाला है, आंग है ऐसा जानिए। ग की संज्ञा वाला वह आ है ऐसा समझिए, और जो वाक्य अर्थ में है या स्मरण अर्थ में है वह अंगित है, ग की संज्ञा वाला नहीं है, वह आ है, ये समझिए। ठीक है, तो दो मतलब आ और आंग में क्या अंतर है, अर्थ की दृष्टि से हम समझ सकते हैं। द्वि अर्थ में, वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में आ होता है, चार अर्थ में, क्योंकि देखिए इस तरह से भी समझ सकते हैं, आ में कितने अक्षर? एक अक्षर, तो द्वि अर्थ। आंग में कितने अक्षर? मूल रूप में द्वि दिखाई पड़ रहे हैं, आ और गा, तो उसका दो दूने चार अर्थ है ना। वो चार अर्थों में है। कितने अर्थ में? चार। चार में से हम पहले पे आते हैं ईषद अर्थ में। ठीक है, ईषद अर्थ में उसका उदाहरण देते हैं क्या? लघु सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दिया है, यह आ उष्णम। आ मतलब, उष्णम का मतलब होता है, उष्णम का मतलब गरम, आ उष्णम मतलब थोड़ा गरम, है ना। जैसे चाय पीते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग पानी पीते हैं, सुबह सुबह थोड़ा गर्म करके पानी पीते हैं,
तो पानी आप गर्म पीते हैं, एकदम चाय जितना गर्म की थोड़ा गर्म? ज्यादा गर्म पानी पीते हैं कि थोड़ा गर्म पानी पीते हैं? यहां पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा नहीं कह रहे हैं, गर्मी की मात्रा को थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं। ठीक है, तो आ उष्णम मतलब थोड़ा गर्म। जो थोड़ा यहां आ जो दिखाई पड़ रहा है वह किस अर्थ में है? थोड़े अर्थ में है, यानी ईषद अर्थ में है। ईषद अर्थ में, ईषद मतलब थोड़ा, ईषद का मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो ईषद अर्थ में जो आ दिखाई पड़ता है उसको गित समझिए, यानी वह आंग है। आंग है यानी अनांग की प्रगृह्य संज्ञा होती है, आंग की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती। इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, इस कारण से इस आ और उ में संधि हो सकती है, तो आ उ को संधि होकर ओ बन जाता, ओष्णम रूप बनता है। ठीक, इसी तरह आ उदकांतात उदाहरण दिया था, आ उदकांतात। यद्यपि यह उदाहरण क्रिया योगे का नहीं है, ठीक, यह उदाहरण क्रिया योग का नहीं है, यह मर्यादा अर्थ का है। क्रिया योग का भी उदाहरण देंगे, है ना। आ उदकांतात बताएंगे बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखा, अभी ये विषय पूरा हो जाने दीजिए फिर उत्तर देते हैं। तो आ मतलब उदकांतात, उदकांत उदक के समीप तक। तक जो शब्द होता है, हिंदी में तक कहते हैं, वह तक शब्द के लिए संस्कृत में एक शब्द है आंग। क्या है? आंग। आ वह एक निपात है, उस अर्थ में होता है। आंग मर्यादा अभिविध्यो, ऐसा सूत्र मिलेगा आपको पहले अध्याय के चौथे पाद में। ठीक, तो वहां आंग मर्यादा अभिविध्यो, वह जो आंग है वह मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में आंग को कर्म प्रवचनीय कहा जाता है। और ये क्या कहते हैं? हाँ, आंग मर्यादा वचने है, और आंग मर्यादा विध्यो तो पंचमी अर्थ में, पंचमी विभक्ति करता है। पंचमी विभक्ति आंग मर्यादा विध्यो के कारण, अभिविध्यो के कारण है। आंग मर्यादा वचने एक सूत्र होगा उसी 1-4 कितना 89 पे, 1-4-89 पर, वहां आंग है। मर्यादा वचन में तक, जैसे हम मर्यादा और अभिविधि ये दो हैं, इसको मैं थोड़ा सा संस्कृत में ही, हिंदी में तक शब्द है, संस्कृत में इसको दो और बढ़िया से समझाया है, मर्यादा और अभिविधि। हम जैसे कह दें, हिंदी में बोलते हैं कि अयोध्या तक बारिश हुई, तो इसमें हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि अयोध्या तक हुई यानी अयोध्या के बाहर ही हुई कि अयोध्या को लेकर भी हुई, है ना। जैसे मैं कहूं कि मैं तो पिछले हफ्ते नेपाल तक गया था, मैं यदि ऐसा कहूं कि पिछले कुछ दिन पहले मैं नेपाल तक गया था, इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि मैं नेपाल के अंदर भी गया था, और इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि मैं नेपाल की सीमा तक जाकर लौट आया हूं। दोनों हो सकता है ना। तो इस तक शब्द से, हिंदी में जो तक शब्द है, इससे अर्थ की स्पष्टता नहीं होती है ना, कि कौन मर्यादा है कौन अभिविधि है। यदि हम या लखनऊ तक बारिश हुई, अयोध्या से लखनऊ तक बारिश हुई, ऐसा हम कह रहे हैं, लखनऊ तक बारिश हुई, यह कह रहे हैं, इसका अर्थ यानी बस लखनऊ शुरू होते ही बारिश बंद हो गई, लखनऊ के में नहीं बारिश हुई, लखनऊ की सीमा तक बारिश हुई, यह कह रहे हैं। तक शब्द का अर्थ ले रहे हैं, तो वह है मर्यादा। तेन विना इति मर्यादा। मर्यादा शब्द का अर्थ क्या है? मर्यादा को शॉर्टकट में कहते हैं तेन विना। क्या कहते हैं? तेन विना। जिसके साथ आ लगा हुआ हो उसके बिना, ठीक, तो वो मर्यादा हो गई, सीमा हो गई वहीं तक। और अभिविधि हो गई, उसको भी अभिव्याप्त कर लेना। ठीक, लखनऊ तक बारिश हुई, इसका मतलब ये भी लिया जाए कि लखनऊ में भी बारिश हुई। मैं नेपाल तक गया, इसका तात्पर्य यह लिया जाए कि मैं नेपाल में भी गया, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? वह अभिविधि अर्थ का है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें भी व्याप्त होना। और कुछ नेपाल तक वाला उदाहरण थोड़ा उस तरह से नहीं पड़ रहा है, पर लखनऊ तक बारिश हुई, इसका अर्थ लिया लखनऊ में भी बारिश हुई, यह हो गया।
तो वो अभिविधि है। ठीक है, चलेगा। तो अब इस मर्यादा अर्थ में या अभिविधि अर्थ में यदि आंग हो तो भी वह आंग है, आ नहीं। ठीक है, क्रिया के योग में, क्रिया के साथ योग केवल आंग का ही हो सकता है, आ का नहीं। ठीक है, जैसे हम गच्छति के साथ जोड़ेंगे आगे तो यह आ गच्छति बन गया। यह जो आ दिखाई पड़ रहा है यह आ नहीं है, आंग है, क्योंकि उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया के योग में इनको उपसर्ग कहा जाता है और उपसर्गों के अंतर्गत केवल आंग की गणना, आ की गणना नहीं है, है ना। क्रिया के योग में आंग की ही गणना, आ की गणना नहीं है। ठीक है, तो क्रिया के योग होने पर भी वह आंग है, आ नहीं है। उसका पहले उदाहरण दे देता हूं। तेन बिना मर्यादा हो गया अभिविधि, तेन सह अभिविधि हो गया, है ना। तो अब क्रिया योग का पहले उदाहरण देते हैं। आपने इणगतौ धातु का रूप देखा होगा, या और कोई दूसरा जिस धातु का स्वर वर्ण हो, पहला अक्षर। आजादी कोई धातु उदाहरण के रूप में ले लीजिए, तो कोई बताइए, हैं कौन सा? अधभक्षणे। ठीक है, अधभक्षणे में समझ में नहीं आएगा, आ से शुरू होने पर आ आगे अगवा जुड़ जाएगा। यदि आ है ना, आ अधभक्षणे का रूप होता है अति, है ना। अ में अति जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आति। यहां जो आति में आ दिखाई पड़ रहा है वह आ क्रिया योग में है। ठीक है, वह आंग है, इस कारण संधि हो गई। उदाहरण उस तरह का देते हैं, जैसे इणगतौ धातु का, या इणगतौ धातु का रूप इहि बनता है। क्या बनता है? इहि। लोट लकार में एति इतः यन्ति, एषि इथः इथ, एमि इवः इमः। उसी का लोट लकार में एतु इतात इताम यन्तु, इहि इतात इतम इत। ये इहि लोट लकार का रूप है इणगतौ धातु का। ठीक, इसमें आ लगा दिया। ये धातु के साथ लगा हुआ आ नहीं हो सकता, वह आंग ही है निश्चित। तो यह आंग है, इस कारण इसको प्रगृह्य नहीं कहा जाएगा, और इस कारण इन दोनों में संधि हो पाएगी। आ ई जुनकर बन जाएगा ए ही। ठीक, ऐसे ही वहां उपे ही जो उदाहरण दिया है उमांगोच्च सूत्र में, वहां ए ही है। ए ही में आ, जो ए ही में जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना ए, वह ए नहीं है, वह क्या है? आंग धन ई है ना। यह आंग था, इस कारण संधि हो सकी। आंग न होता तो संधि न हो सकती। आ होता तो निपात एकाजनांग से प्रगृह्य हो जाता और संधि कार्य नहीं हो पाता। तो तात्पर्य यह समझिएगा, आ और आंग में अंतर जो कम अर्थ में हो, थोड़ा गर्म, उस कम अर्थ में हो, जो किसी क्रिया के साथ जुड़ा हो। गच्छति आ गच्छति, है ना। याति आ याति, है ना। गुरुजी अनांग में पर्युदाश प्रतिषेध मानने पर आंग भिन्नस्य आंग सदृशस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। सादृश्यम निपातत्वम एकाच एतद्द्वय संबंधेन। इस तरह व्याख्या करने पर क्या निपात और एकाच दोनों पद हटा सकते हैं? खाली अनांग सूत्र रख देने पर। अच्छा विषय, फिर भी व्याख्या तो करनी पड़ेगी, बहुत सारी विस्तृत व्याख्या करनी पड़ेगी, है ना। पर क्यों यहाँ पर्युदास प्रतिषेध ही लिया गया, प्रसज्य प्रतिषेध क्यों नहीं लिया गया, सारी बातें बहुत सारी आती। और निपात शब्द को बाद के सूत्रों में अभिसंबंध करके ले जाना है ना। निपात शब्द सूत्र इस शब्द को आगे अगले सूत्र में ओत में लेके जाना है ना, अनुवृत्ति करना है। इस कारण से निपातक ग्रहण आवश्यक है। ठीक है, चलेगा। अब
यहां देखिएगा, इन चार अर्थ में कम अर्थ हो, क्रिया का योग हो, मर्यादा यानी तक अर्थ, ये मर्यादा और अभिविधि इन दोनों का अर्थ होता है तक, तक, ठीक है। इस अर्थ का यदि हो आ, तो वह आ नहीं होता है, आंग होता है। तथा किसी वाक्य में यदि प्रयोग है इस तरह वाला, आ एवं नुमन्य से, आ एवं किल तत्, आ के साथ यदि आप इसे सामान्य रूप से समझ सकते हैं, आ लगा हुआ हो, उसके बाद स्वर वर्ण आ रहा हो, संधि न हो पाई हो, तो आप समझ लीजिए कि यह आ है। आ अगवा दिखाई पड़ रहा हो, संधि होकर बदल गया हो, तो वह आ नहीं आंग है। ये सामान्य रूप से समझ सकते हैं, पर उसको विस्तृत रूप से समझने के लिए यह समझ सकते हैं कि वहां ईषद अर्थ होगा, या क्रिया का योग होगा, या मर्यादा अर्थ होगा, या अभिविधि होगी। इन चारों में ही वह आंग है, इन चारों के अतिरिक्त वह आ है, वाक्य और स्मरण अर्थ में, ठीक है। तो जो आ है वह प्रगृह्य है, जो आंग है वह प्रगृह्य नहीं है। अब कुछ लोग अपने प्रश्न के बारे में बार बार कहते हैं गुरुजी मेरा प्रश्न, उसी प्रश्न को कॉपी करके पेस्ट कर लिया करें, क्योंकि मुझे फिर ऊपर तक जाना पड़ेगा, आपका नाम देखना पड़ेगा और आपके नाम का मुझे कमेंट खोजना पड़ेगा, है ना। विद्यालय में जो संधि पररूप हुआ वह सूत्र के नंबर के क्रम पे ओमान गोष्ठ का नंबर तो पीछे है, कैसे? चलिए अब नंबर मत देखिए, ये यहां तक बात समझ गए होगी, इसको मैं उपसंहार कर दूं फिर उस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। बात यह है कि एक हो स्वर वर्ण हो, ठीक, एक हो स्वर वर्ण हो और निपात हो, वह प्रगृह्य है, आंग से भिन्न होना चाहिए, ठीक है। आंग से भिन्न होने पर आ भी चल जाएगा, आंग से भिन्न होना चाहिए। तो आ आंग से भिन्न कब है ये हम कैसे पता चल पाएंगे? वाक्य अर्थ में होने पर और स्मरण अर्थ में होने पर। वाक्य और स्मरण से अतिरिक्त अर्थ इन चार अर्थों में होने पर वह आ नहीं है, आंग है, और आंग रहने पर संधि कार्य हो जाएगा, प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। आ उष्णम ईषद उष्णम ओष्णम बन जाएगा, आ इहि एहि, आ इतः एतः, है ना, एति एति इतः, यंति जो बनता है, इतः वाला दूसरा द्वितीय द्विवचन का इतः ले लेंगे तो एतः बन जाएगा। उप इतः उपेतः, जो जैसे संधि होती है वैसे आ इतः एतः भी बन जाएगा। तो मर्यादा, मर्यादा के अर्थ में और अभिविधि अर्थ में भी। मर्यादा का उदाहरण दिया है आ, क्या आ उष्णम, आ वहां निपात एका जनांग में, लघु कौमुदी इत्यादि में निपातो नांग अथवा निपातो ना निपातो जनांग अथवा निपातो नांग, यह न्यास किया जा सकता है प्राय, बिल्कुल यह संभव है, पर वहां आचार्य की प्रवृत्ति, आचार्य की इच्छा, ठीक है। अब जो मैं बता रहा था, एक मिनट, अष्टाध्यायी पर हम फिर से जाएंगे एक बार, अष्टाध्यायी, हाँ, यहां मर्यादा और अभिविधि अर्थ का उदाहरण दे देता हूं। आ उष्णम ओष्णम, आ मुक्ते संसार, यहां कुछ दिया है मर्यादा में, आ मृत्यो हो, मृत्यु पर्यंत, आ मृत्यो हो संसार, है ना, मृत्यु तक संसार है। यहां आ जो दिखाई पड़ रहा है ना, संधि भले नहीं हुई, तो आ मृत्यो हो संसार, ठीक। यहां जो दिखाई पड़ रहा है यह आ क्या है? मर्यादा अर्थ में है, ठीक। मृत्यु तक संसार है, मृत्यु तक संसार है, यानी जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक संसार है। संसार की मर्यादा, संसार की मर्यादा मृत्यु तक है। यहां जो आ दिखाई पड़ रहा है मर्यादा अर्थ में है, यानी वह मृत्यु को भी व्याप्त नहीं होता, मृत्यु तक संसार नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मृत्यु में भी संसार है, नहीं, मृत्यु में संसार नहीं है, संसार मृत्यु तक है, यानी मृत्यु शुरू होते ही संसार की सीमा समाप्त हो जाती है, मर्यादा इसी को कहते हैं। और अभिविधि का उदाहरण दिया है, आ सकलात ब्रह्म का उदाहरण दिया होगा संभवतः,
आजमेरात मेघो वृष्टा, यह इन्होंने उदाहरण दिया है। अजमेर तक मृत्यु हुई। आजन्मनः मद्यम न सेवितम तेना, आजन्मनः जन्म से लेकर के अब तक उसने मद्य नहीं सेवन किया। तो यहाँ आ जो है वो जन्म से लेकर के अभी तक जो है वो है पूरा जीवन अभिव्याप्त हो जाता है, इस कारण अभिविधि कह सकते हैं। परंतु आ सकलात ब्रह्म वो बहुत ज्यादा अच्छा उदाहरण है। इसको हम आ मृत्यु संसार में कहेंगे कि यहाँ भी संधि नहीं हुई। चले मृत्यु की जगह हम एक और दूसरा शब्द ले लेते हैं। मृत्यु का एक पर्याय अंत भी होता है, और अंत का पंचमी एक वचन अंतात लिख देते तो आ अंतात संसार है, तो क्या हो जाता है? यह आ जो है यह आ नहीं है, आंग है, क्योंकि मर्यादा अर्थ में है। मर्यादा अर्थ में जो आ है वह आंग होता है, और आंग की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती। प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती तो संधि हो सकता है, आ अंतात संसार, संधि हो जाती है ना। इसी तरह अभिविधि का उदाहरण ले लीजिए, आ सकलात ब्रह्म, ठीक है। आ बालम हरिभक्ति, ये भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। आ बालम हरिभक्ति, बालक तक हरिभक्ति है, यानी सब में है। जिसकी व्याप्ति अधिक हो वह अभिविधि है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, है ना, चलेगा। आ एवं नुमन्य से वाक्य में है, और स्मरण अर्थ में आ एवं किल तत्, हाँ ये सही था, चलेगा। अब जो प्रश्न आया हो उस प्रश्न पर आ जाते हैं। यहां नहीं, यहां आते हैं प्रश्न पर। उन्होंने कहा, देखिए मैं इस विषय को एक बार फिर से स्पष्टतः बताना जा रहा हूं, पर यह बात ध्यान रख लीजिएगा कि जो लोग देख रहे हैं वो एकदम से दृढ़ता से देखें, कंफ्यूजन ना हो। आ और आंग में अंतर आप जान गए, है ना। आ और आंग में अंतर आप जान गए हैं। आंग क्या होता है? ईषद अर्थ में हो तो आंग होता है ना। क्रिया के योग में हो तो आंग होता है, मर्यादा अर्थ में हो तो आंग होता है, अभिविधि अर्थ में हो तो आंग ही होता है, आ नहीं, ठीक है। तो जहां आ दिखाई पड़ता है इन चारों अर्थों में, वहां आप समझ लीजिए आंग है। और जहां आंग होता है वहां सवर्ण दीर्घ संधि नहीं होती, ओमांगोश्च सूत्र के कारण पररूप हो जाता है। अब विषय है अकः सवर्णे दीर्घः, इन दोनों में हम मैच करवाते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा इसमें अकः सवर्णे दीर्घः, ठीक, और दूसरा सूत्र है ओ मांगोश्च, ठीक, ओ मांगोश्च। इन दोनों में धैर्य पूर्वक समझ लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे और भी लोग प्रश्न कर रहे थे, तो क्योंकि एक चीज बहुत जिद पूर्वक बैठी रहती है ना, विद्यालय में सवर्ण दीर्घ संधि, विद्यालय में सवर्ण दीर्घ संधि। अब जब मैंने बता दिया कि नहीं है तो जल्दी लोगों को पछता नहीं। तो एक बार धैर्य से दोनों में अंतर समझ लीजिए, और भगवान पाणिनि की क्या इच्छा है वह जान लीजिए, फिर आप लड़ते रहिए अपने में, ठीक है। तो अकः सवर्णे दीर्घः का पहले आप नंबर की दृष्टि से देख लेते हैं। अकः सवर्णे दीर्घः का नंबर क्या है? दोनों हैं छठे अध्याय में पहले पाद में 100 के आसपास होंगे। देख लीजिए 102 या 103 होगा। ये कितने पे है? 101, चलिए ठीक है, 61 101। ओमांगोश्च कहां है? 6 1 95, ठीक। अब आप कहेंगे कि जैसे प्रश्न इनका आया कि व्याकरण में जो प्रारंभिक स्तर के छात्र होते हैं वह यह जानते हैं कि बाद वाला सूत्र ज्यादा बलवान होता है। दो सूत्रों में विप्रतिषेध होने पर, दो सूत्रों में विप्रतिषेध होने पर वाला सूत्र जो कार्य कहता है वह कार्य करना चाहिए, है ना। बात समझे? तो यह सूत्र कह रहा है क्या? उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के रूप में समझाते हैं। यही विद्या और आलय, ठीक। और भी कुछ उदाहरण लेते हैं।
आदि, च आदि। इन तीनों उदाहरणों में जो आ दिखाई पड़ रहा है वह आ नहीं है, आंग है। ठीक है, आंग कैसे है? क्योंकि क्रिया के योग में यहां लय लिंग एक धातु का रूप है, क्रिया है। ठीक है, चलेगा। ये आदि, आ दा धातु है, की प्रत्यय है, आंग उपसर्ग है, दा धातु है, की प्रत्यय है, उपसर्ग घोह की। सूत्र के उदाहरणों को देख लीजिएगा, इसी तरह के मिल जाएंगे। तो आंग उपसर्ग दा धातु की प्रत्यय, दी जो दिखाई पड़ रहा है वो दा धातु का रूप है, यहां भी दी जो दिखाई पड़ रहा है दा धातु का रूप है। ठीक है, तो क्रिया के साथ योग होने के कारण यह आंग है। ये तीनों क्या है? आंग है। अतः सवर्ण ने दीर्घा ने क्या कहा कि पहले हो अक, उसके बाद हो सवर्ण अक। पहले क्या हो? इस सूत्र का तात्पर्य क्या है? ये अक, ठीक, प्लस सवर्ण अक। तो ये दोनों के दोनों हट जाएंगे, इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? दीर्घ। यही अक सवर्ण दीर्घा का तात्पर्य है ना। ओमांगोश्च का तात्पर्य क्या है? पहले हो अवर्ण, ठीक, क्या हो? एक बार देखिएगा ओमांगोश्च में किसका प्रसंग आ रहा है। और उसके बाद हो ओम और आंग। हम अभी ओम को छोड़ देते हैं, आंग को लेते हैं खाली खाली, ठीक, क्योंकि ओम का यहां प्रसंग नहीं है अभी। चलेगा। तो अब दोनों को ध्यान से देखिएगा, ओमांगोश्च तक, ठीक है। 6195 में यहां पर आद गुण सूत्र से आद की अनुवृत्ति आ रही है। पहले होना चाहिए आ, ठीक है, पहले होना चाहिए क्या? आ, उसके बाद ओम अथवा आंग, ओम अथवा आंग। पहले हो आ, उसके बाद ओम अथवा आंग। ये भी कहता है पहले हो अक, बाद में अक। ठीक है, अब आप ये बताइए कि पहले आ हो तो क्या ऐसा संभव है कि अक ना हो? क्या ऐसा संभव है कि पहले आ है तो अक नहीं है? ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं ना। यानी जहां यह सूत्र लग रहा है वहां यह सूत्र लगेगा ही, है कि नहीं? अभी ये खाली पहले की दृष्टि से कह रहे हैं। ये बताइए बाद में आंग हो, बाद में आंग का आ हो, आंग का आ, और पहले आ हो तो अक सवर्ण, अक सवर्ण है कि नहीं? अक है, उसके बाद सवर्ण है। तो जहां भी ओमांगोश्च सूत्र लग रहा है वहां अक सवर्ण दीर्घा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ओम के प्रसंग में नहीं लग रहा है, पर आंग के प्रसंग में जरूर लग रहा है ना। अब यहां बताइए कि दोनों में से कौन लगाना ठीक रहेगा? पाणिनि जी किसको लगाना चाह रहे हैं? भगवान पाणिनि, ये विचार करें। तो भगवान पाणिनि जी ओमांगोश्च को लगाना चाहते हैं। क्यों? ओमांगोश्च में आ के बाद यदि उनको पता था आ के बाद आ रहेगा तो दीर्घ होकर आ ही बनेगा, यह उन्हें पता था, तो ओमांगोश्च में आंग को क्यों ग्रहण किया? खाली ओम कह देते, सूत्र आंग का ग्रहण करते ही ना कि आ के बाद ओम हो तो पर रूप होता है, खाली इतने कह देते। आ के बाद आंग हो तो भी पर रूप होता है, ऐसा क्यों कहने गए? आ के बाद आंग हो तो भी पर रूप होता है, यह बात भगवान पाणिनि ने कही है कि नहीं कही है? कही है ओमांगोश्च सूत्र में। तो आ के बाद आंग का आ है, अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ होने पर फिर भी आ ही बनेगा। आ के बाद आ है, अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ होने पर भी आ ही बनेगा। लेकिन यह बात पाणिनि भगवान को पता थी कि आ ही बनेगी, फिर भी उन्होंने ओमांगोश्च में आंग कहा है। इससे ओमांगोश्च, यदि सब जगह हम अकः सवर्णे दीर्घा ही लगाने लग जाएंगे सभी अ में, तो ओमांगोश्च में आंग का ग्रहण बेकार हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा कि नहीं? स्पष्ट है। आंग क्यों ग्रहण किए? उनको इतने नहीं पता था कि अकः सवर्ण दीर्घा से काम हो जाएगा।
है कि नहीं? तो आंग का ग्रहण किए, इसी से स्पष्ट है कि जहां अवर्ण के बाद आंग हो वहां आप अकस्वर्ण दीर्घा लगा रहे हैं तो पाणिनि जी का अतिक्रमण कर रहे हैं। अब आप कहेंगे बाद का सूत्र, तो ये बाद का लगा लें। बाद का लगा लेंगे तो भी आप येन ना प्राप्ते ये विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इत्यादि और भी परिभाषाएं हैं। ये समझिएगा कि ये अपवाद नियम है। कैसे अपवाद है, कौन अपवाद होता है, इसको समझते हैं। जो ज्यादा के लिए कहा जाता है वह सामान्य नियम होता है, जो विशेष के लिए कहा जाता है वह अपवाद नियम होता है ना? यह किसके लिए कहा जा रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, इन सबको मिटा देता हूं। यह किसके लिए कहा जा रहा है? यह पहले हो अक मतलब आ ई उ रे लृ, पहले क्या हो, इतने में से कोई भी हो, है ना? इतने में से कोई भी हो। ये क्या कह रहा है, पहले हो अ, यानी इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सामान्य नियम है, यह विशेष नियम है ना? यहां पहले अ ई उ ऋ लृ कुछ भी हो, यहां पहले कह रहा है केवल अ होना चाहिए। अच्छा, यह कह रहा है बाद में भी अ, चाहे जो वाला अ हो, 18 प्रकार वाला, है ना? ई उ ऋ लृ, अ के बाद 18 प्रकार का अ हो, ई के बाद 18 प्रकार का ई हो, उ के बाद 18 प्रकार का चाहे जैसा हो, है ना? तो पर ये क्या कह रहा है, अ के बाद केवल आंग हो, यानी यह बहुत कम अपेक्षा रखता है। यह अ के बाद केवल आंग रहने पर ही यह नियम लगेगा। अन्य कोई आ हो, अन्य कोई छोटा आ हो तो यह नियम लगेगा। स्पष्ट है दोनों में अंतर? अब मुझे लगता है आपको संदेह नहीं होगा, ठीक है? तो केवल पर वाला नियम मत समझिए कि जो बाद वाला सूत्र है वही सूत्र ज्यादा बलशाली होता है। पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः एक ऐसा नियम है, पर की अपेक्षा भी कुछ और बलवान होते हैं। पर बलवान होता है पर सूत्र, पर की अपेक्षा भी नित्य सूत्र बलवान होते हैं, नित्य की अपेक्षा भी अंतरंग बलवान होता है, अंतरंग की अपेक्षा भी अपवाद बलवान होता है, और अपवाद नियम सबसे ज्यादा बलवान होता है। ठीक, अ हो या आ हो, दोनों में यदि आंग है तो वह पर में क्या होना चाहिए? ओमांगोश्च ने कहा पहले अ हो, पहले अ हो, यानी कोई भी आ हो 18 प्रकार का। यह केवल 18 प्रकार के आ की बात नहीं कर रहा था, यह 18 प्रकार का आ हो, 18 प्रकार का ई हो, चाहे जैसा हो, पूर्व वाले की दृष्टि में यह केवल आ की बात कर रहा है, 18 प्रकार के। ठीक है, दूसरी बात, आ के बाद, अब खाली बाद की दृष्टि से देख, ये अ 18 प्रकार का, आकाश वर्ण दीर्घा भी कहता अ 18 प्रकार का, है ना? चलेगा? 18 प्रकार मत लीजिए, प्लुत वाला रहने पर तो संधिये नहीं होगी। 12 प्रकार लीजिए, ये भी खाली 12 प्रकार की अपेक्षा रखता है। ठीक, क्योंकि प्लुत रहने पर तो संधि होगी ही नहीं। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ये कहता है ह्रस्व हो आ या दीर्घ हो आ। ठीक, ह्रस्व दीर्घ ही ऐसे ही लिख देते हैं, आ अथवा आ। ये भी कहता है अ अथवा आ। इस मामले में ये दोनों समान है। पहले क्या होना चाहिए? बाद में ये क्या कहता है, इसके तुरंत बाद 18 प्रकार के हो तो चलेगा, ह्रस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो तो भी चलेगा। बाद में प्लुत होने पर भी संधि कार्य हो सकता है ना? पर उदाहरण नहीं मिलता भले, पर हो सकता है। यह कहता है केवल आंग हो, केवल आंग उपसर्ग, और कौन आ हो, आश्वलायन का आ हो, अरुण के पुत्र आरुणी का आ हो, आ कैसा भी आ हो तो ये लगेगा, आंग उपसर्ग का आ हो तो ये लगेगा। स्पष्ट है? चलेगा ना? तो इतना ज्यादा स्पष्टता से अब और आगे नहीं बताएंगे कभी, ये ध्यान रखिएगा। आज इस विषय को यही संपन्न करते हैं। अब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी विषय कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे, पुनः पूर्ववत चलाएंगे। आज इस विषय को यहीं पर रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में शुरू से अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी व्याख्यानों को जो यहाँ चैनल पर चल रहे हैं मैं बोल चुका हूं, और फिर से भी बोल देता हूं, आप सब में से कोई भी अपने चैनल पर डाल सकते हैं। शर्त यही है कि जैसे मेरे चैनल पर ये सारी चीजें निःशुल्क एड फ्री हैं, वैसे ही आप भी रखें। मोनेटाइजेशन न चालू करें, मैंने भी बंद कर रखा है, एक भी एड नहीं आए।
क्यों कोई संस्कृत पढ़ने का इच्छुक व्यक्ति संस्कृत पढ़ना चाह रहा है, वीडियो देखना चालू करे और उसको बीच में जोमेटो आ जाए, है ना, या कुछ दूसरे आ जाए, क्यों ऐसे ऐड आता रहे। तो इसलिए केवल अध्ययन की बातें हो, यदि आप केवल ऐसा चाहते हैं तो आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, आप इसको कहीं किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।